कंधे में हो, घुटनों में हो, सभी सूक्ष्म जोड़ प्रभाव में आ जाते हैं। अगर सूक्ष्म जोड़ों में कहीं पर दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पर ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई नहीं पहुंच रही है। तो सूक्ष्म अभ्यास करके हम उन सूक्ष्म जोड़ों को प्रभावित कर सकते हैं, उन पर ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचा सकते हैं। दंडासन में विश्राम कर रहे हैं आप। दंडासन में बिल्कुल पीछे लेट नहीं जाना है, उसमें भी रीढ़ को सीधा रखना है, पैरों को फैला के रखना है और हाथ कमर के पीछे एक सहारे के लिए पूरा वजन दें अपने शरीर का। रीढ़ को सीधा रखने की आदत डालें। चलिए, कमर को प्रभावित चक्की चलाएं आज। उसके लिए दोनों टांगों को खोल लीजिए, पैरों में अधिक से अधिक फासला कीजिए, पैरों में अधिक से अधिक फासला कीजिए, खोल लीजिए इन्हें। वेरी गुड। दोनों हाथों को मिलाकर उनकी मुट्ठियां बना लीजिए, पकड़ लीजिए कस के। कुछ इस तरह से। अब धीरे धीरे श्वास भरेंगे, जब पीछे जाएंगे तो श्वास भरेंगे और आगे आएंगे तो श्वास छोड़ेंगे। गोलाकार चक्र में चलाना है। लीजिए, पहले बाईं ओर गए हम, बाएं बाईं ओर, फिर दाहिनी ओर गए, फिर अधिकतम पीछे। कोहनी नहीं मुड़नी है, बस गोलाकार घुमा दीजिए, अपनी कमर को प्रभाव में ले आइए। कोहनी बिल्कुल भी ना मुड़े मेरी, ऐसा मैं प्रयास करूं। चक्की चालन क्रिया अपनी क्षमता अनुसार करें, अपने शरीर के अनुसार करें, विपरीत दिशा से भी करें। जैसे कर रहे थे उसका अपोजिट है। झटका बिल्कुल ना दें, धीरे धीरे करें। जिनको कमर में दर्द है, ज्यादा दर्द है, वो थोड़ा सा ध्यान से करें। कीजिए कीजिए, श्वासों के साथ। श्वास छोड़कर आगे, श्वास भरकर पीछे। चलिए, धीरे धीरे वापस आ जाइए। श्वासों को सामान्य कीजिए। यही महसूस कीजिए प्रभाव को। बंद आंखें कीजिए, कमर पर प्रभाव देखिए। जो गोलाकार घूम रही थी, ट्विस्टिंग, बहुत ही सुंदर अभ्यास, सरल अभ्यास और लाभकारी भी, प्रभावकारी। श्वासें मेरी सामान्य। वज्रासन में आ जाइए। दोनों टांगों को घुटनों से मैंने मोड़ लिया, मैंने घुटनों को मिला लिया, दोनों पैरों के अंगूठों को पीछे से भी मिला लिया। एड़ियों पर मैं बैठ गया, हाथ मेरे घुटनों पर हैं, उंगलियां अंगूठे भी मिले हैं मेरे। देखिए कितनी सुंदर स्थिति है। रीढ़ बिल्कुल सीधी है मेरी। वेरी गुड। विश्राम आप कर चुके हैं, श्वासें सामान्य हैं। अब तैयार हैं आप अगले आसन के लिए। मंडूक आसन का अभ्यास करते हैं। आगे झुकने वाले दो आसन करेंगे आज हम। मंडूक करेंगे, उसके बाद शशक भी करेंगे। मंडूक आसन के लिए दोनों हाथों को आगे लाएं, अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बना लें, नाभि पर लगा लें।
नाभि के दाएं बाएं जमा लें इन मुट्ठियों, गर्दन पीछे, श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आ जाए। पूरा दबाव बनाकर रखें, गर्दन को पीछे मोड़कर रखें, सर्वाइकल रीजन भी प्रभाव में आ जाएगा, पेट प्रभाव में आ जाएगा, नाभि प्रभाव में आ जाएगा। कीजिए क्रिया को, रुकिए, श्वासों को सामान्य कर लीजिए। श्वासें मेरी सामान्य, प्रभाव देखिए पेट के अंगों पर, नाभि पर, पेट की मांसपेशियों पर, मोटापा भी कम होता हुआ, विभिन्न रोग भी दूर भागते हुए, पाचन निष्कासन भी प्रभाव में आता हुआ। श्वास भरते जाएं, धीरे धीरे वापस आए, दोनों हाथ फिर से घुटनों पर, घुटनों को ढक लेना है, ऐसी स्थिति हो घुटने ढके हों। दूसरी आवृत्ति, दोनों हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाएं और नाभि पर स्थापित कर दें इन दोनों हथेलियों को। श्वास भरें, दबाएं अपने पेट को, दबाएं और श्वास छोड़ते जाएं, पेट ढीला हो जाएगा, गर्दन पीछे लगाकर आगे की ओर झुक जाएगी। नाभि को ढीला कर लें, पेट को ढीला कर लें, दबाव बढ़ा दें, नुकसान नहीं होगा कुछ भी, घबराइए नहीं। शरीर से गंदी वायु भी बाहर निकल जाएगी। रुकिए, रुकने में लाभ होगा, जल्दबाजी में बहुत सारे आसन करने से लाभ नहीं होगा। श्वासें यहाँ सामान्य है, भरते रहें, छोड़ते रहें, छोटी छोटी श्वास भरें छोड़ें, भरें छोड़ें। धीरे धीरे वापस आए। महसूस करें, नाभि पर अगर कुछ महसूस हो रहा है आपको, इसका मतलब आपने क्रिया ठीक की है या आप सही दिशा में गए हैं। यदि महसूस नहीं हुआ तो इसका मतलब आपने काम चलाया है। काम चलाना नहीं है, करके दिखाना है, लाभ लेना है। शशक आसन भी लेंगे और उसका भाग 2 लेंगे आज। उसके लिए घुटनों को आगे से खोलना है आपको, घुटनों को आगे से खोल लीजिए। खोल लिया, बैठे सीधे ही रहना है, झुकना नहीं है। हाथ यहाँ जमा लीजिए, दोनों खुले हुए घुटनों के बीच में हाथों को जमा लिया। रीढ़ अब भी सीधी है, सीधी है, कोशिश करें। जिनकी टेढ़ी हो गई वो थोड़ा सा कोशिश करें कि सीधी रहे। अब केवल हाथों को सरकाना है। हाथों को जब आप आगे सरकाते हुए जाएंगे तो रीढ़ अपने आप नीचे जाएगी, गर्दन पीछे लगा के रखनी है, ठोड़ी लगेगी आसन पर जाकर। कोशिश करें, सरकाते चले जाएं, पूरा खींच दें हाथों को, भुजाओं को पूरी तरह से खींच दें। ठोड़ी को आसन पर लगा दें, ठोड़ी आसन पर लगी यानी गर्दन पर भाव। बिल्कुल आप लेटे हुए, माथा, ठोड़ी, हृदय को भी प्रभावित कर रहे हैं आप। समर्पण की स्थिति भी दिखा रहे हैं। अब समर्पण की स्थिति जब होती है तो अनेक प्रकार के परिवर्तन मेरे शरीर में आते हैं। अहंकार की भावना, क्रोध की भावना, वो भी शांत होती है। प्रभाव देखिए, अपनी जंघाएं खोल रखी हैं आपने, जंघाओं के जो जोड़ हैं वो वहां पर भी प्रभाव आ रहा है।
जब आप अधिक खोल करके पूरा खींच कर करते हैं इसको, शशक आसन भाग दो। धीरे धीरे वापसी करनी है मुझे, उसी प्रकार से जैसे आप गए थे। हाथों को खींचते हुए वापस ले जाना है। एक बहन तो बहुत जल्दी आ गई। दोनों हाथ उसी प्रकार से घुटनों पर, वज्र आसन में। वज्रासन के पश्चात विश्राम हमको अब करना है। पेट के बल लेट, पेट के बल लेट जाएं। शिथिलासन दाहिनी ओर से करें। सभी को मालूम है इसमें दाहिना हाथ सीधा होता है, दायां पैर सीधा होता है, बायां हाथ और बायां पैर मुड़ा हुआ होता है। कोशिश करें दोनों कंधे मेरे आसन पर लगें, दोनों फेफड़े मेरे आसन पर लगें। यहाँ गहरे लंबे श्वास भरें और छोड़ें। श्वासों को सामान्य करें, फेफड़ों को फुलाएं और सिकोड़ें। पूरी तरह से सशक्त बनाएं उन फेफड़ों को। भुजंग आसन। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ चेहरे के दाएं बाएं जमाएं, माथा आसन पर रख दें, कोहनियां शरीर से सटी हुई हों। पहले ये स्थिति आप चेक करें। दोनों हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं, कोहनियां शरीर से मिली, पीछे से एड़ी पंजे मिले, पंजे लेटे, पंजे खड़े नहीं, लेटे हुए। श्वास भरें। धीरे धीरे धड़ वाले भाग को उठा दें ऊपर, उठाइए अच्छे से और दबाव दीजिए अपनी कमर पर। विशेष बिंदु जो है वो मेरी कमर हो, उस पर दबाव आना चाहिए। कमर दर्द वालों के लिए बहुत लाभकारी भुजंगासन है। गर्दन भी पीछे मुड़ी हुई है मेरी, उसे भी अच्छे से प्रभावित कर। वेरी नाइस। रुकिए यहाँ पर, होने दीजिए, आने दीजिए प्रभाव। अब हल्की सी कोहनियां भी उठाइए, हल्की सी, बहुत ज्यादा नहीं। रुकिए क्रिया में। अब दर्द होने लगा, कोहनियां रख लीजिए नीचे। फिर से कमर को फिर प्रेशर दीजिए, थोड़ा सा कमर वाले भाग को उठाइए अच्छे से। बारंबार अभ्यास करने से कमर का दर्द मेरा दूर हो जाएगा। रीढ़ की गोटियां प्रभाव में आ जाएंगी। अब गर्दन को इसी प्रकार से मोड़ कर रखना है और धीरे धीरे वापस आना है। थोड़ी लगनी चाहिए आसन पर, फिर माथा लगना चाहिए आसन पर, और उसके पश्चात मुझे करवट लेकर पीठ के बल आ जाना है, कमर के बल। विश्राम करें, श्वासों को सामान्य करें। प्रभाव महसूस करें। जो भी क्रिया आपने अभी की, उसका प्रभाव कुछ समय तक शरीर पर बना रहता है। उसका 100% आपको लेना है
इसलिए बंद नेत्र करके भी उसके प्रभाव को महसूस करना है मुझे। अगली क्रिया बालचाल आसन। बालचाल आसन के लिए मुझे दोनों पैरों को मिलाना है, दाहिनी टांग और दाहिनी भुजा दोनों को साइकिलिंग करें। दाहिनी टांग और दाईं भुजा, बाईं वाली भुजा को बिल्कुल नहीं हिलाना, बाईं टांग को बिल्कुल नहीं हिलाना। पूरा अच्छा अच्छा घुमाए, पूरा पूरा। दाहिनी टांग और दाहिनी ही भुजा, जिस ओर की टांग है उसी ओर की भुजा भी है। 10 बार करके वापस आए। घुटने का, कंधे का जोड़ प्रभाव में, कोहनी भी प्रभाव में। विपरीत ओर से शुरू कर दें, यानी बाईं टांग बाईं भुजा, बाईं टांग बाईं भुजा बोल रहा हूँ जी। यस, चलाइए, इसे चलाइए। दस बार ये भी करना। 10 की गिनती तो आती है ना मुझे, 10 तक करें, रुक जाए तो। दोनों टांगे दोनों भुजाएं मिलाकर एक साथ। प्रभाव में लाइए कूल्हे का जोड़। बहुत सुंदर। वेरी गुड। वापस आ जाइए। अब दोनों टांगों को घुटनों से मोड़कर पकड़ लीजिए। पवन मुक्त आसन करते हैं ना जैसे, वही स्थिति करा। पकड़ लिया आपने, श्वास भरकर पेट में दबा दीजिए, अच्छे से दबा दीजिए। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़िए, दोनों हाथों से पकड़ बनाइए घुटनों पर और कस दीजिए इन घुटनों को अपने पेट में। अच्छे से कसिए, सांस भरिए, अच्छे से कसिए और श्वास छोड़कर ना धड़ वाला भाग भी उठाइए। थोड़ा सा और दबाव आ जाएगा। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। अब धड़ को तो रखिए नीचे और दाएं बाएं दोलन कर लीजिए। पूरी तरह से लुढ़क जाइए, कोई बात नहीं, उठा नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, पूरा लुढ़काइए अपने आप को, पूरा गिर जाइए एक तरफ। वेरी गुड। पूरा आनंद लीजिए। बहुत सुंदर। डर रही हैं एक दो बहनें, पूरी नहीं लुढ़कती हैं। यस, दूसरी तरफ भी बहुत सुंदर। चलिए जी, वापस आ जाइए। शव आसन। ढीला शरीर मेरा, अब किसी प्रकार का दबाव, तनाव, खिंचाव ना हो, ऐसा आप प्रयास करें। विभिन्न आसन जो शरीर को
खींचने पर रक्त का, ऑक्सीजन का पूरा प्रवाह मैंने अपने शरीर को दिया। अब उसको आभास कर, शरीर ढीला भी हो गया, हल्का भी हो गया, लचीला भी हो गया, ऑक्सीजन युक्त भी हो गया। नई स्फूर्ति सुबह के इस समय में आपने जागृत कर ली। सारा दिन चलेगी सुबह की ये कमाई, दिन भर चलाइए, फिर अगले दिन फिर से कीजिए। प्रत्येक दिन करने का कार्य होता है ये योग साधना। इस प्रकार से भोजन हम प्रत्येक दिन करते हैं, अपने काम पर प्रत्येक दिन जाते हैं, उसी प्रकार से इसे भी, योग साधना को भी अपने जीवन का भाग बनाएं, अंश बनाएं, दिनचर्या में शामिल करें इसे। तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे, हम स्वस्थ रह पाएंगे। अन्यथा बीमारियां तो दरवाजे पर खड़ी हैं, खोलते ही अंदर घुस आएंगी। बचना है मुझे उनसे, लड़ना है। मन को बिल्कुल शांत करके, शरीर स्थिर, मन शांत, अपने शरीर का मानसिक अवलोकन आप करें। मन शांत होने से भी अनेक प्रकार के रोग दूर भागते हैं। सर दर्द की समस्या, निद्रा की समस्या, ये भी मानसिक विकारों में आती हैं। नींद नहीं आती मुझे, मन शांत नहीं। मन को शांत करें, शवासन करें, प्राणायाम करें, ध्यान का अभ्यास करें, भोजन भी ठीक खाएं। कई लोगों का पेट खराब रहता है तो उनको भी सर दर्द की समस्या रहती है, गैस्ट्रिक समस्या रहती है, दूर करें इसे। विभिन्न प्रकार के अभ्यास आपको इन सभी रोगों से दूर ले जाएंगे। प्रयास करें आप। अपने शरीर में चेतना लाएं और दाहिनी करवट का सहारा लेकर आसन पर उठकर बैठ जाएं। सिंह आसन के लिए स्थिति बनाएं, पद्मासन लगाकर, तो बहुत अच्छी बात है। और अन्यथा भुजंगासन या वज्रासन में बैठकर भी आप कर सकते हैं। इसमें कमर वाला भाग मेरा अधिक से अधिक नीचे होता है। हाथों में कंधों जितनी दूरी होती है, उंगलियों का रुख अपनी ओर होता है, जीभ ज्यादा से ज्यादा बाहर होती है और श्वास भर करके मुझे स्पंदन करना होता है। और जब श्वास दोबारा भरना पड़े तो फिर भरिए, फिर कीजिए, 3 बार कर लीजिए। चलिए।
धीरे धीरे वापस गले पर प्रभाव देखें, महसूस करें गर्दन पर, गले पर, गले की मांसपेशियों में खिंचाव। इस क्रिया के करने से गले की मांसपेशियां खिंचाव में आती हैं। गले में कई बार आपने देखा होगा उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ झुर्रियां सी भी दिखने लगती हैं, वो भी नहीं पड़ती। हंसी का अभ्यास, मुस्कुराइए, चेहरे पर मुस्कुराहट सुनते ही चेहरा स्वयं खिल उठता है। ये शब्द ही कुछ ऐसा है, मुस्कुराहट, अपने आप चेहरे पर आकृति बदल जाती है कि शायद कुछ विशेष होने वाला है। जी हाँ, विशेष होने वाला है, हंसी का अभ्यास होने वाला है। तो उसके लिए दोनों हाथों को घुटने पर रखिए, श्वास भरी और मस्ती भरी हंसी हंसना प्रारंभ कीजिए। जैसे जो हंस सकता है वैसे हंसिए, कोई पाबंदी नहीं है। एक बहन हंस नहीं रही है। वेरी गुड, शांत। हंसी सुबह सुबह दिन भी बन जाता है आपका। इसलिए सुबह ही सुबह स्वयं को देखकर भी चाहे हंसे, अपने नाक को देखकर हंसे, अपने कानों को देखकर हंसे। है ना, कुछ लोग होते हैं जिनकी नाक ज्यादा मोटी होती है, अपने आप ही हंसी आ जाती है। कान कुछ लोगों के खड़े होते हैं, कुछ के लगे होते हैं, कुछ के अपनी ही संरचना को देखकर भी हंस सकते हैं हम लोग कि वाह ईश्वर, तेरी कृपा, तूने कितनी सुंदर संरचना बनाई है। और फिर यही कहकर जोर से हंस दीजिए अपने अपने ऊपर ही। तो सुबह सुबह जैसे ब्रश करते हैं ना, तो ब्रश करते वक्त ही आपका मन वैसे ही प्रफुल्लित हो जाएगा। अपने आप को देख करके हंसिए, खिलखिला लीजिए, और साथ ही साथ अपने ईश्वर का धन्यवाद भी कीजिए कि मुझे एक सुंदर नया दिन मेरे ईश्वर ने दिया। आज सुबह के लिए धन्यवाद। चलिए।